नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रामपुर वारान में आपका स्वागत है। आज मैं एमपी बोर्ड में लगभग हर वर्ष आने वाले प्रश्न राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं मैं उसकी विशेषताओं का उत्तर लेकर आया हूं। इसे आप जरूर देखें। यह सरल एवं सारगर्भित रूप से तैयार किया गया है। इससे आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और आप बड़े आसानी से इसको याद कर सकेंगे। परीक्षा में लिखेंगे तो पूर्ण अंक भी प्राप्त होंगे। जब कोई भाषा विकसित होकर इतना महत्व प्राप्त कर लेती है, अर्थात जब कोई भाषा इतना फैल जाती है, इतना उसका विस्तारित रूप हो जाता है कि उसका प्रयोग पूरे राष्ट्र में या अन्य भाषा क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से होने लगता है। अर्थात उसका जो फैला है पूरे राष्ट्र में हो जाता है, तो उसका प्रयोग पूरे राष्ट्र में होने लगता है, पूरे देश में होने लगता है। और अन्य भाषा क्षेत्रों जहाँ दूसरी भाषा चलती है लेकिन फिर भी इसका प्रयोग होता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। विशेषताएं देखिए, राष्ट्रभाषा जनसंपर्क की भाषा ठहराई गई है। अर्थात राष्ट्रभाषा जो है यह जनसंपर्क में इसका प्रयोग बहुत विस्तारित रूप से बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसका अपना समृद्ध साहित्य होता है। इसका एक विशालकाय समृद्ध साहित्य होता है, विशद साहित्य होता है, जो अधिकतर साहित्य राष्ट्रभाषा में ही, देश की राष्ट्रभाषा में ही लिखे जाते हैं। यह शासन एवं जन सामान्य की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग राज्य के शासन कार्यों तथा राष्ट्र के शासन कार्यों में भी किया जाता है तथा जन सामान्य की बोलचाल की भाषा तो होती ही है। राष्ट्रभाषा शिक्षा के विकास में सहायक होती है। देखिए, राष्ट्रभाषा जो है शिक्षा के विकास में सहायक होती है। यह कैसे विकास में सहायक होती है? देखिए, हमारे विद्यालयों में या देश के विद्यालयों में जहाँ राष्ट्रभाषा जिस देश की जो होती है, अधिकतर उसका प्रयोग सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रभाषा का ही किया जाता है, जिससे यह शिक्षा के विकास में अधिक सहायक होती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति एवं साहित्य की उज्जवल रूपरेखा को प्रस्तुत करती है। अर्थात राष्ट्रभाषा हमारे सभ्यता, संस्कृति, साहित्य इत्यादि को भी प्रस्तुत करती है, प्रदर्शित करती है।